बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 24 का आगाज करेंगे। तो लेसन नंबर 24 का नाम है इमेजेस इन मास कम्युनिकेशन से इन्वेंशंस ऑफ फोटोग्राफी। इन द स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि 400 साल तक ना, जब तक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो 1443 में ना प्रिंट मीडिया सिर्फ वर्ड्स पर रिलाई करती थी मास कम्युनिकेशंस के लिए। कुछ स्केचेस है जैसे कि कार्टून्स और इलस्ट्रेशंस का इस्तेमाल होता था, लेकिन मीडिया में फोटोग्राफ्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं था, जो आज के प्रिंट कम्युनिकेशंस में हम सोच भी नहीं सकते। सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया कि जब प्रिंट मीडिया यूरोप के अंदर भी कई लैंग्वेजेस में डिवाइड था, तो लिखाई जो थी ना, राइटिंग जो थी, वो राइटिंग के जरिए कम्युनिकेशंस पूरी तरह से न्यूज़ मीडिया और इवेंट्स के एनालिसिस का काम नहीं कर पा रही थी, जो एक लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या बुक में पब्लिश होती हैं। इस वजह से ना वर्बल कम्युनिकेशंस के लिमिटेशंस काफ़ी फील होती थी। लास्ट वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि प्रिंट मीडिया को ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत थी, लेकिन फोटोग्राफी के बारे में ना दुनिया को 19वीं सेंचुरी तक पता नहीं था। 19वीं सेंचुरी तक पता नहीं था। पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। मजीद बताया गया कि जब छुपी हुई तस्वीरें, जो कि बाद में मास कम्युनिकेशंस का इंटीग्रल पार्ट बनी, हम देखते हैं कि कैसे इस तकनीक को ना इन्वेंट किया गया है और कैसे मीडिया ने इसे ना बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ओके, 19वीं सेंचुरी में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। मजीद व्हाट इज़ फोटोग्राफी? फोटोग्राफी है क्या? इन द स्टार्टेड फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि फोटोग्राफी में ना मेथड है जिसमें ना परमानेंट इमेजेस को लाइट के जरिए केमिकली सेंसिटिव मटेरियल पर रिकॉर्ड किया जाता है। बस इतनी डेफिनेशन आप स्टूडेंट याद रख लीजिएगा, पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। मजीद इसमें बताया गया कि ये 19वीं सेंचुरी में दो फ्रेंच लोगों, नाइकोफोरी और नीपीस और लुइस जैक्वेस मंडेरे डेकोरेर के आर्टिस्टिक आइडियाज और डिस्कवरीज के जरिए ना डेवलप हुई थी। इन दोनों ने ना मिलकर 1835 में ना डेग्रियोटाइप प्रोसेस को ना इन्वेंट किया था, जो पहले कमर्शियली सक्सेसफुल फोटोग्राफी प्रोसेस था। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि 1826 या 1827 में फ्रेंच शेख जोसेफ नीपिस ने ना दुनिया की पहली सर्वाइविंग फोटोग्राफी बनाई थी, और जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और एट ऑस्टिन में रखी हुई है। इस फोटोग्राफी के पहले प्लेट्स पर ना बनाए गए थे, मतलब कि पहली जो प्लेट थी वो उस पर बनाई गई थी फोटोग्राफी, जो बिटुमेन से सेंसिटाइज्ड थी, और इसको ना 8 घंटे तक कैमरा में ना एक्सपोज किया गया था। 1829 से लेकर ना 1833 तक नेपिस ने लुइस J.M. डायगोरी के साथ मिलकर ना काम किया था, और 1839 में डायग्योरी ने ना एक ऐसा तरीका डेवलप किया था जिसमें ना फोटोग्राफी को ना कॉपर प्लेट्स में ना बनाया जाता था। पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, जो सिल्वर से लाइटली कोटेड होती थी, और इनको ना मरकरी फ्यूम्स से ना डेवलप किया जाता था। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अब होती क्या है? जब ये डेवलप हुई थी, डोगरी ने डेवलप की थी, डागुरी ने, तो अब इसमें फोटोग्राफी जो है ना वो पोर्ट्रेट के बारे में बताया गया है। तो इसमें इन द स्टार्टेड आपको कुछ इस तरह से बताया गया कि 1860 में ना पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को ना कार्ड्स पर माउंट करने का मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये मेथड डेगोटाइप फोटोग्राफी का ना एंड था। 1866 में ना इसको लार्जर कैबिनेट साइज तक ना भी बढ़ा दिया गया था, लार्जर कैबिनेट साइज तक ना बढ़ा दिया गया था। पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मजीद इस सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि इसका ना एक और न्यू फायदा, मतलब कि नया फायदा भी था कि फैमिली फोटो एल्बम्स बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ था, और लोगों को सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स जो डायनामिक लाइट्स और प्रॉप्स के साथ होती थी वो पसंद आने लगी थी, और जबकि ब्रैडी का नाम डेग्रोटाइप एरा में ना मशहूर था। तो इसी का कार्टी डी विस्टी, मतलब कि फोटो ऑन कार्ड प्रेसिडेंट, कार्टी डी विजिट का जो है ना मायनी फोटो ऑन कार्ड है। पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है।
प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का था, जो 1860 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और रिप्रोड्यूस्ड हुआ था। लिंकन ने बाद में ना कहा था कि इस फोटो में ना इन्होंने प्रेसिडेंट बनाने में, मतलब कि जो प्रेसिडेंट की जो तस्वीर थी उसकी बनाने में मदद भी हुई थी। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फोटोग्राफी में आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि जब न्यू फोटोग्राफी प्रोसेस का स्टार्ट हुआ तो फोटोग्राफी प्रिंट्स का मास प्रोडक्शंस और डिसमिनेशन शुरू हो गया था, और ये विजुअल्स और डॉक्यूमेंट्स जो पर्सनल और पब्लिक हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते थे, लोगों के परसेप्शंस ऑफ हिस्ट्री, टाइम और अपने आप को बहुत ज़्यादा बदल दिया था। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट भी बदल गया था जब कैमरा का यूज़ हर चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए होने लगा तब से। अब फोटोग्राफ को ना इवेंट, एक्सपीरियंस या स्टेट ऑफ बीइंग का इनकंटेस्टेबल प्रूफ समझा जाता है। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि जब फोटो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो फोटोग्राफर्स दुनिया के हर कोने में आ गए थे, और जितनी भी नेचुरल और मैन्युफैक्चरर फिनोमेना थी इनके रिकॉर्ड्स करने लगे थे। 19वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक ज़्यादातर हाउस होल्ड के पास रिस्पेक्टेबल फोटोग्राफिक कलेक्शंस थी, और ये कलेक्शंस 3 मेन फॉर्म्स में डिवाइड थी। नंबर 1 पे है फैमिली एल्बम्स, मतलब कि जिसमें कैबिनेट पोर्ट्रेट्स होते हैं, पेपर पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेड है। और दूसरा है स्क्रैप बुक्स, जिसमें ना लार्ज प्रिंट्स होते हैं जो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के व्यू को शो करते हैं। स्क्रैप बुक्स में ये होता है। बॉक्स ऑफ स्टीरो कॉपी कार्ड्स में ये होता है कि जो स्टीरो व्यू के साथ यूज की जाती है, और इनके जरिए ना 3D इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। फर्दर डेवलपमेंट्स एंड साइंटिफिक यूजेज में आपको बताया गया कि E.J. मरे ने ना पेंटर्स थॉमस एक्सन और एडवर्ड मोएब्रिड ने ऐसे तरीके डिवाइस किए थे जिसमें ना स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ्स लिए जा सकते थे, जिससे ये समझना आसान हो गया था कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो हमारी आंखें एक्चुअली देखती हैं ना, इनके बीच का फर्क मोएब्राइड का मेजर काम था। एनिमल लोकोमोशंस जो थी एनिमल लोकोमोशंस 1887 अब भी आर्टिस्ट और साइंटिस्ट के लिए ना एक बेसिक सोर्स है। जब नेसेसरी लेंसेज को इम्प्रूव किया गया तो कैमरा की विजन से टेलीस्कोपली और माइक्रोस्कोपली एक्सटेंडेड हो गई थी। अब मून और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ना फोटोग्राफिक इमेजेस के जरिए ना एक्सेसिबल हो गए थे। फोटोग्राफ्स कम टू न्यू मीडिया। इन द स्टार्टिंग फर्स्ट पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि 1881 में हाइलफोटन प्रोसेस का इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से ना अब फोटोग्राफ्स को बुक्स और न्यूज़पेपर में एक्यूरेटली रिप्रोड्यूस करना मुमकिन हो गया था। इस प्रोसेस का इस्तेमाल और न्यू फोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी से जैसे कि ड्राई प्लेट्स और छोटे कैमरास के आने से ना फोटोग्राफ्स लेना ज़्यादा फास्ट और आसान हो गया था। हेल्फटोन प्रोसेस की वजह से ना अब न्यूज़ फोटोग्राफी का एरा शुरू हो गया था, और न्यूज़ रिपोर्ट्स में फोटोग्राफ्स का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि 1888 में ना जॉर्ज एस्टमैन्स ने ना रोल फिल्म्स और सिंपल कोडेक बॉक्स कैमरा इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए हर शख्स ना अपनी फोटोग्राफ्स बना सकता था। इस वक्त सेंसीमीटर्स और लाइट सेंसिटिव मटेरियल्स का साइंस भी डेवलप हो रहा था, जिससे एक्सपोजर्स और प्रोसेसिंग ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई थी। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है 20वीं सेंचुरी वाले पैराग्राफ में कि ये मुझसे स्किप हो जाना था पैराग्राफ, तो ये 19वीं सेंचुरी वाले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। तो 19वीं सेंचुरी में ना विलियम एच जैक्सन की फोटोग्राफ्स जो येलो स्टोन्स एरिया की थी, इन्होंने ना यूएसए कांग्रेस को कन्विंस किया था कि जो इस एरिया को नेशनल पार्क बनाया जाए। ये एक एग्जांपल थी कि कैसे ना फोटोग्राफ्स का पावर रिकॉर्ड बन गया था। और लास्ट में जो पैराग्राफ आप इसकी तरफ आए थे, ये पैराग्राफ ना एक्शन में अर्ली 20वीं सेंचुरी में फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट का जो काम है ना, इस हवाले से इसमें बताया गया। तो 20वीं सेंचुरी में
ये हुआ था कि 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट ने फोटोग्राफी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था ताकि वो पब्लिक को ज़रूरी इश्यूज के बारे में ना बताएं और सोशल चेंजिंग ला सके। जैक्सन और रिपोर्टर्स जैकब राइस के काम को देखते हैं ना डॉक्यूमेंट्रीज जैसे लेविस हीना और जेम्स वैन डे जी ने ना ऐसे फोटोग्राफर्स लेना शुरू की जो पब्लिक ऑप्शंस को बदलने या मजबूर करने का काम करती थी। और ये फोटो जर्नलिस्ट का काम सिर्फ आर्ट के लिए नहीं था बल्कि ना इनका मकसद लोगों की सोच को बदलना और इनको अवेयर करना भी था। इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि 1925 में ना ऑस्कर बर्नेक ने 35 कैंडिड कैमरा डेवलप की थी। पेपर पार्टी विच इम्पोर्टेंट है जो डॉक्यूमेंटेरियंस को ज़्यादा मोबाइल और कम नोटिसेबल बना देती थी। इसके साथ साथ ना फास्टर ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स बनने लगी थी जिससे ना फोटोग्राफर्स बिना फ्लैश के ना कम लाइट्स में भी ना काम कर सकते थे। और 1935 में कलर फिल्म्स फॉर ट्रांसपेरेंसीज पेपर पानी विषय इंपॉर्टेंट है। 1935 में कलर फिल्म फॉर ट्रांसपेरेंसीज मतलब कि स्लाइड्स और 1942 में कलर नेगेटिव फिल्म्स इंट्रोड्यूस की गई थी। पोर्टेबल लाइटिंग इक्विपमेंट्स भी डेवलप हुए थे और 1947 में पोलराइड लैंड कैमरा लॉन्च हुआ था जो कुछ सेकंड्स में पॉजिटिव प्रिंट दे सकता था। ये सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस फोटो जर्नलिस्ट को अनप्रेसिडेंटेड वर्सटैलिटी दे रही थी। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया कि 1936 में लाइफ मैगजीन 1936 में लाइफ मैगजीन्स और 1937 में लोक मैगजीन्स शुरू हुई थी जो डॉक्यूमेंट्री पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनका ईयर लाइफ मैगजीन का जो ईयर है 1936 है और लोक मैगजीन का ईयर है 1937 जो डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी को ना एक बड़े ऑडियंस तक ना पहुंचाने का जरिया भी बनी थी। 1930 का ना ग्रेट डिप्रेशन भी ना फोटोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स बना था जिसमें ना FSA मतलब कि फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के फोटोग्राफर्स ने अमेरिका की तस्वीरें बनाई थी जो डिप्रेशन और रूरल लाइफ के टूटने को दिखाती थी। वाल्कर सिमंस आर्थर रोथस्टेन रसल ली और डोरोथिया लैंग जैसे फोटोग्राफर्स ने इस दौरान के कल्चरल डिस्टिंग्रेशंस को कैप्चर किया था। ओके मज़ीद वर्ल्ड वार 2 के हवाले से बताया गया तो इस वाले पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया कि वर्ल्ड वार 2 का इम्पैक्ट जो था वर्ल्ड वार 2 के दौरान फोटोग्राफर्स जैसे मार्गरेट बोकर वाइट एडवर्ड स्टीचन्स यूजन स्मिथ ली माइलर और रॉबर्ट कैपरा ने ना ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को डॉक्यूमेंट्स किया था। वार ने फोटोग्राफी को कई न्यू तरीकों से ना स्टिमुलेट किया था जैसे कि मेटल्स का स्ट्रेस एनालिसिस और एरियल सर्विलेंस जिस फोटोग्राफी का इम्पोर्टेंस और बढ़ गया था। इस वार के दौरान काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी जो बाद में फोटोग्राफर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी। मॉडर्न फोटोग्राफी में फर्स्ट पैराग्राफ में आपको बताया गया कि वर्ल्ड वार के बाद मतलब कि जंगी अजीम के बाद म्यूजियम्स और आर्ट स्कूल्स ने फोटोग्राफी को अपने दरवाजे खोल दिए थे जो अभी तक चल रहे हैं। फोटोग्राफर्स ने स्ट्रेट एस्थेटिक और डॉक्यूमेंट्री मोड्स के फ्रेमवर्क से ना बाहर निकल कर अपने काम शुरू किए थे। रॉबर्ट फ्रैंक ने अपनी फोटो इजी द अमेरिकन्स 1959 के जरिए सोशल लैंडस्केप की तस्वीरें दिखाई थी जो अर्बन लाइफ के एंग्जाइटी और एलिनेशंस को रिफ्लेक्ट करती थी। ये फोटो इजी ना ज़्यादा पर्सनल फॉर्म में बदल गई जैसे कि J.H. लार्टिग्यू एंड डाइनी अर्बुस के काम में। इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि 1960 के बाद कई यंग फोटोग्राफर्स ने ना हैंड वर्क कॉलेज और मल्टीपल इमेजेस जैसे क्रिएटिव फॉर्म्स को ना शामिल किया था जो ट्रेडिशनल एस्थेटिक के लिए जो थे अननोन थे। फोटोग्राफी अब विजुअल्स आर्ट्स में ना एक डोमिनेंट मीडियम बन गया था। कई
पेंटर्स और प्रिंट मेकर्स जैसे कि एंडी वारहोल और रॉबर्ट रोजनबर्ग और डेविड हॉकनी ने ना फोटोग्राफी को दूसरे मीडियम्स के साथ ना कंबाइन किया था, जिसमें ना कंप्यूटर इमेजिंग भी शामिल है। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फोटोग्राफी में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि आज के ज़माने में ना फोटोग्राफी का इस्तेमाल कई प्रैक्टिकल फील्ड्स में होता है, जैसे कि एजुकेशन, मेडिसिन, कॉमर्स, क्रिमिनोलॉजी और मिलिट्री। इसका साइंटिफिक ना एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि एरियल मैपिंग, जियोलॉजी, रिकनाइसेंस, मेट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। न्यू टेक्निक्स जैसे कि होलोग्राफी, जिसमें ना 3 डायमेंशंस इमेजेस बनाई जाती हैं, फोटोग्राफी के हॉरिजॉन्स को ना और एक्सपेंड करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में 4 कपल्ड डिवाइस CCD मतलब के यूज होते हैं, जो एक फोटो को भी ना डिटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बताया गया कि 20वीं सेंचुरी के अंत तक ना डिजिटल इमेजिंग और प्रोसेसिंग ने फोटोग्राफी में रेवोल्यूशनरी मतलब कि जिद्दत जो थी वो पैदा कर दी थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने फोटोग्राफी के टेक्निक्स का ना नेचर ही बदल दिया था। फिल्म की जगह ना अब लाइट सेंसर्स और कलर फिल्टर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। एक तकनीक में ना 3 फिल्टर्स का मोज़ेक पैटर्न्स में अरेंज किया जाता था, जिसमें ना रेड, ग्रीन और ब्लू कलर्स पेस्ट करते थे। दूसरी तकनीक में ना 3 अलग अलग ना फोटोसेंटेसिस लेयर्स सिलिकॉन्स में ना एम्बेड होती थी, जो अलग अलग कलर्स ऑब्जर्व करती थी। ये लेयर्स जब स्टैक होती थी तो एक फुल कलर पिक्सल्स बनता था। इन दोनों टेक्निक्स में ना फोटो सेंसिटिव मटेरियल इमेजेस को ना नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता था, जो फिर टोटल वैल्यूज में ना ट्रांसलेट हो जाती थी और प्रिंट किए जाती थी। कंप्यूटर्स के जरिए इन नंबर्स को ना आसानी से चेंज किया जा सकता था, जो कलर को अल्टर करने पर पिक्टोरियल एलिमेंट्स को रीअरेंज करने या फोटो को दूसरी इमेजेस के साथ कंबाइन करने में मदद भी करती थी। कुछ डिजिटल कैमरा से डायरेक्टली कंप्यूटर डिस्क पर या कंप्यूटर में रिकॉर्ड जो थे वो होते थे, जहां इमेजेस को मैनिपुलेट किया जा सकता था। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 20 MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशंस का। कमेंट्स में बताएं कैसा लगा। और अब मैं ओवरव्यू दूंगा इस लेसन का, लेकिन ओवरव्यू देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो को लाइक करें और लाजमी तौर पर किस तरह से इस्लामिक साइकोलॉजी हमारी दुनिया और आखिरत के लिए, आफ्टर डे जजमेंट के लिए किस तरह से इस्लामिक साइकोलॉजी ही ग्रेट है, उसमें मैंने मुकम्मल जो है कंपैरिजंस बताया है। अदरवाइज मॉडर्न साइकोलॉजी को भी मैंने कंबाइन करते हैं बताया कि किस तरह से मॉडर्न साइकोलॉजी जो आज रिसर्च करी है साइंटिफिक बेस पर, वो किस तरह से रिलेट करती है इस्लामिक साइकोलॉजी के साथ। अब इस लेसन का ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू में देने से पहले मैं एक और फिर रिक्वेस्ट कर दूं लास्ट वाली रिक्वेस्ट वो ये है कि स्टूडेंट्स से देखें कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने 2025 के एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट दिया, तो आप ही स्टूडेंट्स से इस टारगेट को अचीव कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो काइंडली प्लीज हेल्प करें, सपोर्ट करें, रेफरेंस दें, सब्सक्राइबर बने भी और सब्सक्राइब करवाएं भी, ताकि ये 1 मिलियन का जो टारगेट है अचीव करने में आसानी हो जाए साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के लिए। अब इसमें जो सबसे पहले ये है कि जो है प्रिंटिंग प्रेस जो थी 1443 में, मतलब कि इसको ना ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लगे थे प्रिंटिंग प्रेस को लेकर, इन्वेंशंस को लेकर। ये एक इम्पोर्टेंट है, लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है। उसके बाद फिर 19वीं सेंचुरी तक किया हुआ था कि फोटोग्राफी जो थी वो मिडल बन गई थी इस हवाले से, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मजीद ये कि ये अब आते हैं इस पे व्हाट इज फोटोग्राफी, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लेना। और फोटोग्राफी कब डेवलप हुई थी? 19वीं सेंचुरी में हुई थी। और इसको किसने डेवलप किया था? 2 फ्रेंच जो थे फ्रेंच मैन, इन्होंने डेवलप किया था। उनके नाम जो है ना ये याद कर लेना, पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। फिर 1824 से लेकर 1827 तक फ्रेंच मैन ने क्या क्या किया था, इनके बारे में जो है ना आप अच्छी तरह से पढ़ लेना इस पैराग्राफ को, ठीक है, 2-3 मरतबा पढ़ लेना ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और एमसीक्यूज में अगर पूछा जाए तो ज़रा हाउ ना हो आपको। इसी तरह अगर एमसीक्यूज या एमसीक्यूज के अलावा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या होती है? पेपर पॉइंट से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ अर्ली फोटोग्राफी के हवाले से जो है ना इसका ये रेड की ये हाईलाइट की हुई लाइन है, इसको याद कर लेना। और ये एंड भी है, स्क्रैप बुक्स क्या होती हैं, द फैमिली एल्बम्स क्या होती हैं, स्टीरियो कॉपीज गार्ड्स क्या होती हैं, पेपर पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक यूजेज में जैसे के मरे ब्रिज मेजर वर्क्स एनिमल्स लोकोमेशंस 1887 में इन्होंने किया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर ये जो फर्स्ट लाइन है ना उसको मैं याद कर हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। मजीद नीचे आता हूँ तो 1881 में जो था वो हेल्फटोन ने जो प्रोसेस था वो स्टार्ट किया था, बनाया था रिप्रोडक्शन ऑफ फोटोग्राफी इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के हवाले से। पेपर पॉइंट भी से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक दो दफा पढ़ लीजिएगा ताकि मेमोराइज हो जाए। उसके बाद फिर 1888 में रोल फिल्म का आगाज हुआ था कोडक बॉक्स में, तो ये मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत आपसे पूछा जा सकता है। और ये फर्स्ट लाइन ही मैं इसको ना अंडरलाइन कर लेता हूँ। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में मतलब कि 19वीं सेंचुरी में विलियम एच जैक्सन ने फोटोग्राफिक्स ऑफ येलो स्टोन्स को जो था वो किया था आगाज, पेपर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट जो थे वो मीडियम टू इन्फॉर्म पब्लिक और क्रूशियल इश्यूज को ना जनरेट करने लगे थे सोशल चेंजेस को लेकर। उसके बाद फिर डेविड सीना एंड जेम्स वैन डे जीब बर्के जो थे उन्होंने क्या बुलेट किया था, इन्होंने एक सेंट्रल कंसर्न जो था वो बुलेट किया था। इम्पैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर जैसे बात है कि 35 mm जो है ना कैंडिड किसने बनाई थी, तो ये ऑस्कर्स बार्नेक ने बनाई थी, पेपर पॉइंट व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कलर फिल्म का जो था आगाज किस तरह से हुआ था और कलर फिल्म से किस तरह से होती थी, उस 1935 में और 1942 में कलर नेगेटिव क्या होती थी, तो ये पेपर पॉइंट वैसे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा आप स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे आते हैं हम इसमें लार्ज सर्कुलेशन पिक्चर मैगजीन कब किस तरह की होती थी, तो ये पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ दी कब हुई थी, 1930 में हुई थी, पेपर पॉइंट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। FSA का जो एब्रीवेशन है फार्म सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 के दौरान फोटोग्राफी से किस तरह से होती थी, मतलब कि वर्ल्ड वार जंग अजीम को लेकर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1959 में अमेरिकन को लेकर दी अमेरिकन जो थी मॉडर्न फोटोग्राफी किसने की थी, पेपर पॉइंट भी से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर 1960 में फोटोग्राफी का जो था इंक्रीज जो थी डोमिनेंटली इंक्रीज हो रही थी किस सूरत में, विजुअल आर्ट्स की सूरत में, तो पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर CCD का एब्रीवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज कपल डिवाइस है इसका नाम, CCD एब्रीवेशन जो है वो चार्ज कपल डिवाइस है। उसके बाद 20वीं सेंचुरी डिजिटल इमेजेस एंड प्रोसेसिंग जो कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स किस तरह से हुई थी, पेपर पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में ये जो लाइन इंपॉर्टेंट है, डिजिटल कैमरास किस तरह से अब रिकॉर्ड करते हैं फोटोज को, तो ये लाइन जो है ना ये आप इसको याद कर लीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये था लेसन का ओवरव्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।